नमस्ते दोस्तों, स्टोरी को सुनने के लिए आए हैं तो चलो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। नेहा को हमेशा से ही किताबों में खोने का शौक था। हर दिन कॉलेज के बाद वह एक छोटी सी कैफे में बैठकर अपनी पसंदीदा किताबों में खो जाती थी। एक दिन जब वह अपने पसंदीदा कोने में बैठी थी, एक युवक कैफे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ तलाश रहा हो। वह लड़का जिसे नेहा ने पहली बार देखा था, सीधे उसके पास आकर बैठ गया। क्या तुम इस सीट पर बैठने की इजाज़त दोगी? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। नेहा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने एक मृदु मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। वह लड़का खुद को रोहन के नाम से पेश किया। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता आ गई। रोहन ने नेहा से किताबों के बारे में बात करनी शुरू की। दोनों को ही साहित्य का बहुत शौक था और एक दूसरे की पसंदीदा किताबों के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ दिन बाद नेहा और रोहन अक्सर वही कैफे मिलने आने लगे। वो दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे और गहरे रूप में जुड़े। उनकी बातें अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थीं, वे अपने जीवन, अपने सपनों और डर के बारे में भी बात करने लगे। एक शाम जब नेहा और रोहन कैफे में बैठकर चाय पी रहे थे, रोहन ने कहा, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी से बहुत करीब हो, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते? नेहा ने मुस्कराते हुए कहा, कभी कभी लगता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जो भी हो, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और यही काफी है। रोहन चुप था, जैसे वह नेहा के शब्दों में कुछ खास महसूस कर रहा हो। समय के साथ नेहा और रोहन की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक दिन जब नेहा को एक खास प्रोजेक्ट के लिए कॉलेज से देर हो गई, रोहन ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में वह दोनों चुप थे, लेकिन कुछ अनकहा सा था जो दोनों के बीच था। जब नेहा अपने घर के पास पहुंची, तो रोहन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम जानती हो नेहा, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन शब्द नहीं मिलते। नेहा ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, शायद हमें कभी कुछ कहना नहीं पड़ता, बस समझना ही काफी होता है। रोहन की आंखों में गहरी भावनाएं थीं। वह धीरे से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह मुस्कराए और बस इतना कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन। उस रात नेहा और रोहन ने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को याद किया और समझा कि जीवन में प्यार और दोस्ती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि आप किसी के साथ बिना शर्त जुड़े रह सकें। अगले दिन नेहा ने पहली बार महसूस किया कि असल में प्यार शब्दों से ज्यादा दिलों के बीच की खामोशी में बसा होता है। और फिर उनके रिश्ते की शुरुआत एक नई दिशा में बढ़ने लगी। अब हर दिन उनके लिए एक नया अवसर था, एक नया ख्वाब था, और वे दोनों उस ख्वाब को साथ जीने के लिए तैयार थे। वक्त बीतता गया और नेहा और रोहन की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जिनसे उनकी समझ और भी गहरी हो गई। कॉलेज के बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चलने लगी थी। नेहा ने मास्टर डिग्री के लिए विदेश जाने का फैसला किया था, जबकि रोहन ने अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी। एक दिन नेहा ने रोहन से फोन पर कहा, रोहन, मैं बहुत सोच रही हूँ। क्या ये सही फैसला है? हम दोनों इतने दूर हो जाएंगे। क्या हमारी दोस्ती और प्यार वैसे ही बना रहेगा? रोहन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, नेहा, दूरियां कभी किसी रिश्ते को खत्म नहीं करती, अगर दोनों के दिल एक दूसरे के पास रहें। तुम अगर सच में मुझसे प्यार करती हो, तो ये दूरी हमें मजबूत बनाएगी। हम जितना दूर होंगे, उतनी ज्यादा हम एक दूसरे को महसूस करेंगे। नेहा ने फोन पर हल्की सी मुस्कान दी। तुम सही कह रहे हो रोहन, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि हम दोनों की राहें एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। नेहा जब विदेश चली गई, तो दोनों के बीच संपर्क कम हो गया, लेकिन दिलों की दूरी कभी नहीं बढ़ी। रोहन ने अपनी कंपनी को और बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया, और नेहा ने अपने पढ़ाई के साथ साथ विदेश में नए अनुभव भी हासिल किए। एक साल बाद जब नेहा वापस आई, तो रोहन ने उसे एक खास डिनर पर बुलाया।
ये दिन उनका पहला मुलाकात के बाद का खास पल था। रोहन ने उसे एक खूबसूरत सी जगह पर लेकर गया, जहां शहर की सारी रोशनी उसे दिख रही थी। वो दोनों एक टेबल पर बैठे और रोहन ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों इतना दूर होने के बाद भी एक दूसरे से इतने करीब होंगे? नेहा ने उसकी आंखों में देखा और हल्का सा सिर झुका लिया। प्यार किसी समय और दूरी का मोहताज नहीं होता, रोहन। ये दिल से दिल का रिश्ता है, जो कभी नहीं टूटता। वो शाम नेहा और रोहन के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। दोनों के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया, जिसमें उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा प्यार सिर्फ शर्तों और समय पर नहीं टिकता, बल्कि यह विश्वास, समझ और समर्थन पर आधारित होता है। उस दिन के बाद रोहन और नेहा ने अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर बढ़ाया। उनकी जिंदगी में कभी भी कोई बड़ा बदलाव आया, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। एक दूसरे को अपनी खुशियों और गमों में शामिल किया, और यही उन्हें सच्चे प्यार की ओर और करीब ले आया। कुछ साल बाद रोहन ने नेहा से शादी के लिए पूछा। ये सवाल बहुत साधारण था, लेकिन इसका जवाब उनके जीवन के सबसे खूबसूरत और खास पल में बदल गया। नेहा ने अपनी आंखों में चमक के साथ हाँ कहा, और उनके रिश्ते की नई शुरुआत एक नई यात्रा के रूप में सामने आई। शादी के दिन जब वे दोनों साथ खड़े थे, तो नेहा ने रोहन से कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार कभी बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। यह उस विश्वास और समझ का नाम है जो हम दोनों के बीच हमेशा बना रहेगा। रोहन ने उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे भी यही एहसास हुआ कि प्यार को हमें अपने दिलों से महसूस करना चाहिए, और तब कहीं ये हम दोनों को सही रास्ता दिखाएगा। वो दिन उनके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि अब वे एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़े थे। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।